राइजिंग राजस्थान को लेकर प्री समिट कल है। कृषि और संबंध विभागों की प्री समिट होगी। कृषि एवं संबंध विभागों ने करीब 19,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं। कृषि और संबंध विभागों ने करीब 500 एमओयू किए हैं। कल सुबह 10 बजे होटल मैरियट में प्री समिट होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्री समिट में मौजूद रह सकते हैं। प्री समिट में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत मौजूद रहेंगे, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। कृषि उद्यानिकी, कृषि मार्केटिंग बोर्ड, सीड कॉर्पोरेशन, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी और सहकारिता विभाग के एमओयूज हुए हैं। पाली के सुमेरपुर कस्बे के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में ब्लॉक स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी, पालिका उपाध्यक्ष, सीबीओ विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम रन को रवाना किया। ये रैली राजगुरु सर्कल, महात्मा गांधी सर्कल, मुख्य बाजार होते हुए जवाई बांध रोड से शिक्षा क्रांति रंगमंच पर समाप्त हुई। का फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम है, जिसके तहत समस्त युवाओं को और समस्त नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम है, जिसमें हम ये रैली का आयोजन एक रन के रूप में कर रहे हैं। शहर में ये रैली के माध्यम से हमारा समस्त सुमेरपुर वासियों को संदेश रहेगा कि वो स्वस्थ रहें और देश की भागी। चूरू जिले के तारानगर में पुलिस विभाग में स्थानांतरित होकर आए नए डीवाईएसपी रोहित सांखला ने तारानगर में कार्यभार ग्रहण किया। डीएसपी सांखला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अब तारानगर में कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, तो वहीं यातायात व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा। डूंगरपुर के साबेला बाईपास के पास एक युवक का शव नाले में मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस टीम ने मिलकर पानी से शव को बाहर निकाला, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो साबेला बाईपास के पास की घटना है। साबेला बाईपास के पास की घटना, जहां नाले में एक युवक का शव मिला। तो डूंगरपुर के साबेला बाईपास के पास एक युवक का शव नाले में मिला और शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम ने मिलकर पानी से शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई जैसे ही जानकारी मिली। डूंगरपुर के साबेला बाईपास की पूरी घटना है, जहां एक युवक का शव नाले में मिला। दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व की समाप्ति बाद दीपावली के नजदीक आते ही कुंभकार मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए। पारंपरिक युवा व्यवसायी ताला गांव निवासी राकेश प्रजापत ने बताया कि 3 दशक पहले ये व्यवसाय उनकी आजीविका का एकमात्र साधन हुआ करता था। लोग धनतेरस, दिवाली के दिन अपने घरों, खेत खलिहानों आदि स्थानों पर जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दिए का उपयोग करते थे और साथ ही व्यवसायी अपने कारोबार की उन्नति के लिए धनतेरस और दीपावली को गणेश पूजन भी करते हैं और फिर बाद में मोमबत्ती, चीनी
चीनी के बल्बों की भरमार और उनके चलन बढ़ने से उनके इस व्यवसाय को ग्रहण लग गया। इससे लोग मिट्टी के दिए का उपयोग सिर्फ रस्म निभाने के लिए करने लगे। इससे कुंभकारों के अधिकांश परिवार इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे स्थान पर कमाने चले गए, दूसरे कामों में लग गए। बीते 4-5 वर्षों से भारत चीन के रिश्ते में खटास और संबंध बिगड़ने के साथ ही लोकल फॉर वोकल की अपील और पर्यावरण संरक्षण अभियान से कुंभकारों को उनके पैतृक कार्यों के बढ़ावे के प्रति उम्मीद जगी है और इसका असर है कि इस साल बाजार से अन्य वर्षों की तुलना में दिए का ऑर्डर अच्छा खासा आया है। कुंभकारों का कहना है कि सरकार यदि कुंभकारों की इस कला, प्रतिभा, मूर्ति निर्माण आदि को प्रोत्साहित कर इनके व्यवसाय के लिए सहयोग और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल करे तो दम तोड़ रहे इस प्रदूषण रहित पारंपरिक व्यवसाय को जीवन दान मिल सकता है। वर्ष पूर्व एक हमारे परिवार का आजीविका के लिए सबसे अच्छा साधन एक ये मिट्टी के बर्तन बनाना था, लेकिन धीरे धीरे जो ही ये रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ व चीनी बल्बों की भरमार होने के कारण एक जैसे कि हमारे इस व्यवसाय में ग्रहण सा लग गया हो। पहले कृषक लोग अपने खेती खलिहानों में, व्यापारी वर्ग अपने कारोबार आदि के लिए भारी मात्रा में दीपक ले जाया करते थे, लेकिन ये चीनी बल्ब व मोमबत्तियाँ आने के कारण बिल्कुल हमारा रोजगार जैसे मान लो कि छिन गया हो, किसी दूसरे ने ले लिया हो। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकल फॉर वोकल की मुहिम, पर्यावरण संरक्षण अभियान व लोगों में जागरूकता के कारण पिछले 4-5 वर्षों से इसमें थोड़ी सी रौनक आई है। अगर सरकार इस मुहिम में अगर इनको कुम्हारों का अगर साथ दे व ठोस कदम उठाए तो हमारे ये पर्यावरण प्रदूषण से बहुत निजात मिल सकती है। आज के और अब बीकानेर से खबर है, जहां दिवाली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। खारा औद्योगिक क्षेत्र में 320 केजी चावल के पापड़ नष्ट किए गए और 20 प्लास्टिक के कट्टों में 320 किलो खराब चावल भरे थे। दूसरी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने बज्जू मार्केट में की, जहां पर 1 दर्जन से अधिक दुकानों की मिठाई के सैंपल लिए गए। इसके अलावा 60 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल को नष्ट करवाया। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने जानकारी दी।